टूटा है हमारा दिल व्यूअर्स। आज बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रोकन इस वक्त नतीजा सामने आया है पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए, और बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और ये झटका पाकिस्तान के अपने मैच से नहीं आया, बल्कि ये अपने हमसाए हमें धोखा दे गए, हाय हमें धोखा दे गए। और पाकिस्तान की टीम पोटेंशियली T20 वर्ल्ड कप से अगर आप कहें कि आउट हो गई है। आदि भाई, मैं इससे पहले कि इनसे पूछूं, आप बताएं और सर से पूछूं, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस है? देखें, बिल्कुल चांस है। अच्छा, अगर सारी दूसरी टीमें जो हैं वो क्रिकेट खेलना छोड़ दें, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। भाई अगर सारी टीमों की अम्मी कह दें कि मगरिब से पहले बेटा घर आ जाना, तो मेरे ख्याल से तो सुबह खेल रहे हो। हाँ, तो वो शाम होगी तो फिर सुबह होगी ना उसके बाद। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जीतने का चांस बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि शार फैसल पे रश खत्म हो जाए, ठीक है, और उसके बाद सर्दियों में गर्मी पड़ जाए और मेरी शादी हो जाए। इन सारी बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? इन सारी बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। 0। पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है। ये सवाल है आवाम से भी जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। ये टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान की नहीं पहुंची, ये इंडिया की वजह से नहीं पहुंची कि हमारे सिस्टम की वजह से नहीं पहुंची? ये भी जरा पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यूनुस भाई हैं, या हम ब्लेम सारा इंडिया को देंगे कि वो फिक्स करके खेले हैं, वो अच्छा नहीं खेले, उन्होंने तो एफर्ट की है। हम तो उन्हीं पे डालेंगे। हमारी मैनेजमेंट भी उसी पे छुपेगी जिनके हाथों में क्रिकेट है। ये नौबत थी, ये इतना अच्छा पूल था हमारा, हमारे लिए ईजी था क्वालिफाई करना, उस हिसाब से हम लोग क्रिकेट नहीं खेले। ग्रुप नहीं हो सकता था ना, नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, जब भी आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में इस पर आ जाएं कि ये जीते ये हारे, वो जिंदा रहे वो बीमार हो जाए, तो फिर इसका मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से तो आपकी फारे हो गई ना। इसका मतलब अभी भी बस बारिश करवा दें, अल्लाह से दुआ करेंगे बाकी सारे जो इस ग्रुप में मैच जो है वो वॉश आउट हो जाएं। और गिरते पड़ते कुछ इस तरह कुछ हो जाए और हम पाकिस्तान के मैच हो जाएं, और हमारे मैच हो जाएं और हम ऐसे खेलेंगे बस हमारा खूब अच्छे मैच हो जाएं, रन रेट भी हमारे ऊपर हो जाए, बाकी बारिश हो जाए, तो ऐसे ही है फिर अगर ऐसे। और ये मैच हारने के बाद बाय द वे इंडिया ने भी अपने लिए सिचुएशन काफी मुश्किल बना ली है, क्योंकि इंडिया के लिए अब हर मैच जो है वो बहुत जरूरी हो गया। इंडिया के मैचेस मैं मानता हूं हल्के हैं, लेकिन इतने भी हल्के नहीं है कि उन मैचेस में कोई अपसेट नहीं हो सकता। सो थिंग्स आर स्टिल क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इंडिया हमें ले डूबा है और बाद में पता चले कि इंडिया खुद भी डूब सकता है। यहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मौसम आ सकता है, बारिश आ सकती है, कुदरत का कानून है, सुबह होती है शाम होती है, कुछ भी हो सकता है जनाब। अगर आज इंडिया फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर करता, मेरा ख्याल है सबसे डिसअपॉइंटिंग ये था कि आज इंडिया ने बहुत गंदी फील्डिंग की। मतलब शर्मा से रन आउट का चांस मिस हुआ, कोहली से कैच ड्रॉप हुआ, कैच गिरे, somebody like शर्मा एंड रोहित, स्पेशली कोहली के उसके हाथ से कैच ड्रॉप। मतलब ये देखो ना, मतलब ये कैच छूटने वाले नहीं है। तो मुझे अफसोस ये है, मैं बार बार ये कहता था कि यार ये आई डोंट नो, मेरी फीलिंग है, बाकियों की शायद ना हो, कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान नहीं मैं वो आपका अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, मेरे क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट एक राइवलरी है नो डाउट। मगर जो उन्होंने फील्डिंग की है, नो डाउट कि उन्होंने बहुत शुरू में लग रहा था ट्राई कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वो जोश दिखा रहे थे, मगर जो फील्डिंग की है उस पर मुझे थोड़ा सा है कि जैसे वो कभी भी पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। अच्छा चलें, आपने सवालात खड़े कर दिए। खैर, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर जा रही है, दूसरी टीमों के लिए तालियां मारेंगे, दूसरी टीमों के लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन जो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ गरूर था ना पिछले 2021 के वर्ल्ड कप का, वो आके आज जमीन के ऊपर क्रैश हुआ है। ऑल्दो आज हम गेम जीते हैं, अफसोस इसकी बात है, अफसोस ये है कि हम गेम जीते हैं। और आज मुझे सबसे अफसोस ये है कि जिस टीम के पास ऐसा बॉलिंग अटैक हो, वो आज दूसरों के रहमो करम पे पड़ा हुआ है। आज हम सारी रात ये नहीं सोचेंगे कि हम किधर रुके किधर नहीं रुके, आज हम ये सोचेंगे कि हमारी टीम आज किसको और ब्लेम करे, अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाले। विराट ने कैच छोड़ दिया भाई, उसने अपने मुल्क के लिए कैच छोड़ा, उसकी मुल्क हार गया, वो जाने, उसका काम जाने। हम किधर खड़े, दूसरों पे उंगलियां उठाना छोड़ें। सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी, हमको अपनी गिरबान में झांकना होगा कि हम किधर खड़े और किधर नहीं खड़े। अफसोस के साथ वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल
एंडिंग इज येट टू कम फॉर पाकिस्तान। 2 गेम्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आज शायद हमें एहसास हो कि पिछले साल इंडिया के फैंस किस तरह महसूस कर रहे थे 2 गेम्स खेलने के बाद। 3 गेम्स उन्होंने भी देखने थे। आपको लगता है इंडिया जानबूझ के हारा है? जी जी बिल्कुल, ये 100% फिक्स था मैच। कोई एफर्ट नहीं की। इंडिया की पर्सनैलिटी है कि ना भी कुछ हो तो वो सिंगल डबल करते रहते हैं, बट स्टार्टिंग से इन्होंने कुछ ही नहीं बनाया, और वो जो कैच था वो सबके सामने है। पाकिस्तान के चांस कम करने के लिए तो वो हारे आज, वरना वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं जैसा आज परफॉर्म कर रहे थे। वैसी उनकी क्रिकेट नहीं, उनकी गेम इससे बहुत अच्छी है। विराट कोहली का देख ले, विराट कोहली ने कैसा कैच छोड़ा है, इजी कैच था, ठीक है। ऐसा कैच आज तक इंडिया ने कभी छोड़ा है? विराट कोहली का वो देख ले, 1 रन आउट था, वो भी उसने कैसे छोड़ा है, अब उसका अंदाजा लगा ले। ये फिक्स मैच था। तो ठंड की वजह भी तो हो सकती है। नहीं, ठंड की कोई वजह नहीं है, वो नहीं खेलने आए, ये सब ड्रामा है, ये हर टाइम ऐसे ही करते हैं। देखिए साफ सी बात है, दीपक हुड्डा ने जब ओवर नहीं करना था तो भाई ऋषभ पंत को खिला लेते। बिल्कुल, ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिलाया? जब दीपक हुड्डा ने ओवर करना ही नहीं होता तो फिर दीपक हुड्डा को खिलाने का मकसद क्या था? आप ऋषभ पंत को खिलाते। विराट कोहली कैच छोड़ रहा है। विराट कोहली पे मुझे जितना मैं विराट कोहली को पसंद करता हूं, मैं पहली दफा जिंदगी में विराट कोहली से डिसअपॉइंट हुआ हूं। विराट कोहली सीधा कैच छोड़ रहा है। रोहित शर्मा 2 जिसको कहते हैं रनआउट रोहित शर्मा ने मिस किए। एक तो मुश्किल था, एक तो बिल्कुल सीधा सा था। हार्दिक पांड्या वंडरफुल फील्डर है, विराट कोहली वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने कैच बीच में गिर गया है। चलो आपकी बैटिंग जिसको कहते हैं फ्लॉप होगी, लेकिन फिर भी इंडिया ने मैच बचा लिया हुआ था। अर्शदीप सिंह ने जो आउट किए थे आते साथ ही, शामी ने विकेट गिराई थी, साउथ अफ्रीका तो प्रेशर में था, पार्टनरशिप लगी। मार्करम ने कितने चांसेस दिए हैं, कितने चांसेस मार्करम ने दिए हैं, इतने चांसेस मार्करम ने दिए, लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना दिन नहीं बुरा चल रहा हो। दिल बुरा नहीं चल रहा अमृत भाई, सुबह से तो हमें खुशियां मिल रही थी, लेकिन देखिए सीधी सी बात है, गलती आपकी अपनी है। आप इस टाइम किसी पे डिपेंड करके उनको कोस नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज वही थी है, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार रहे हो और फिर आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो, तो फिर आपको इस तरह की हार तो फेस करनी पड़ती है। ये इंडिया नहीं बल्कि के पाकिस्तान हारा है। अगर इंडिया जीत जाता तो पाकिस्तान की आवाम ने सेलिब्रेट करना था, हमने सेलिब्रेट करना था। हर दफा कोई ना कोई ब्लेम, कभी हम कहते हैं नो बॉल नहीं थी, कभी हम कहते हैं ये हो गया वो गया। इस दफा कोई ब्लेम ये तो नहीं हम कह देंगे इंडिया जानबूझ के आ रहा है। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम को ब्लेम चाहिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कैसे आखिरी ओवर तक लड़े हैं, बल्कि आखिरी 2-3 गेंदों तक लड़े हैं, तो फिर भी हम कहेंगे अगर आप कहें कि पाकिस्तान की आवाम ब्लेम करती है तो हाँ, मैं कहता हूँ कि अभी भी ब्लेम है। विराट कोहली कभी कैच नहीं छोड़ सकता और हार्दिक पांड्या कभी रन आउट नहीं छोड़ सकता। करीब जाके विकेटों के अगर वो हार्दिक पांड्या रन आउट छोड़ देता है, इसका मतलब ये जानबूझ के हारे हैं। अश्विन जैसा बॉलर 1 ओवर में 2 छक्के खा रहा है, इसका मतलब ये जान के हारे हैं। सिर्फ एक दिखाया गया है कि ये फाइट करें, ये फाइट नहीं कर रहे थे, ये भी साउथ अफ्रीका के लिए ही खेल रहे थे। नॉलेज में मुझे बताएं, ठीक है, आपने लास्ट टाइम कब सुना था कि जी विराट कोहली ने कैच छोड़ा है? मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद कि विराट कोहली ने लास्ट टाइम कैच कब छोड़ा है। ठीक है, इतना जरूरी मैच, वर्ल्ड कप का मैच है और विराट कोहली इंडिया का साबिक कप्तान कैच छोड़ा है। ये